दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद में केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने अपना इरादा बता दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। ये खबर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और अर्धसैनिक बल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है खबर, सब जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सवाल पूछा गया है राज्यसभा में। सवाल नंबर है 1993, जिसका जवाब दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। सवाल पूछा गया था 10 मार्च 2026 को। सब्जेक्ट था पेंशन सिस्टम एंड रिफॉर्म्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सवाल पूछा गया है श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, इनका पहला सवाल है कि द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स करेंटली कवर्ड अंडर द एनपीएस एंड ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, द डिटेल्स देयर ऑफ कैटेगरी वाइज, कि एनपीएस में और ओपीएस में टोटल कितने पेंशनर्स हैं उसका डिटेल्स ये मांग रहे हैं। दूसरा सवाल था कि द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिले इन पेंशन पेमेंट्स रिपोर्टेड इन द लास्ट 3 years एंड द रीजन देयरफॉर। पेंशन पेमेंट में लास्ट 3 years में क्या डिले हुआ है और उसका क्या कारण है, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टांस ऑन द डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम एंड प्रोपोज्ड रिफॉर्म्स इन द नेशनल पेंशन सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टेंस है कि जो भी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए डिमांड कर रहे हैं और एनपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिफॉर्म को लेकर के क्या क्या वो रिफॉर्म किए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और चौथा सवाल है कि द प्लान्स फॉर डिजिटलाइजेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ पेंशनर्स, यानी पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए जो उसको डिजिटल करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको डिजिटलाइज करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। ये 4 सवाल राज्यसभा में पूछा गया है और जिसका जवाब मतलब राज्यसभा में जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी, उनकी तरफ से दिया गया है। द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर अप्रॉक्सीमेटली 50.14 lakhs, यानी टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 50.14 lakhs हैं। द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स कवर्ड अंडर एनपीएस एंड ओपीएस आर एज अंडर, जिसमें से एनपीएस में एज ऑन 31/1/2026 टोटल 49,802 49,802 पेंशनर्स एनपीएस में हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम में 69 लाख अप्रॉक्स पेंशनर्स हैं। यानी गवर्नमेंट के पास टोटल अभी स्टाफ कितना है 50.14 लाख एंड पेंशनर्स, ये पेंशनर्स का संख्या आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दूसरा सवाल था, उसके जवाब में सरकार कह रही है कि द गवर्नमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हैज़ नॉट कम across any case of delay reported in the subscriber under NPS in payment of monthly pension by annuity service provider। जो NPS के तहत जो भी पेंशन गए हैं तो उसके बारे में कह रहे हैं कि किसी का भी पेंशन को डिले, मतलब पेंशन डिलीवरी में डिले का ऐसा कोई भी रिपोर्ट ASP की तरफ से नहीं दिया गया है। तीसरा सवाल था जो ओल्ड पेंशन स्कीम को जो स्टेट्स की तरफ से डिमांड था रिस्टोर करने का, उसके बारे में सरकार कह रही है कि द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन द स्टेट्स फॉल्स एक्सक्लूसिवली अंडर द स्टेट पॉलिसी डिस्क्रेशन। जो पेंशन का जो विषय है ये जो भी राज्य है उनका अपना विषय है, वो यहाँ पे सरकार कह रही है। हाउएवर कैग के बारे में यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग इन इट्स रिसेंट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट्स हैज़ हाईलाइटेड द फिजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ रिवर्जन टू ओपीएस बाय द स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि जो कैग की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो स्टेट्स रिवर्ट कर रहे हैं उनके लिए फिजिकल इम्प्लीकेशन
हो सकता है। NPS is a defined contributory based scheme which was introduced for central government employees except armed forces joining services on or after 1/1/2004 के बाद NPS को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम डेवलप किया गया था। विद अ व्यू ऑफ इम्प्रूविंग अपॉन द पेंशनरी बेनिफिट्स फॉर सच एम्प्लॉय, अ कमिटी वाज constituted under the chairmanship of the then finance secretary to suggest measure to modify the NPS। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस समय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी बनाया गया था जो NPS को मॉडिफाई करने के लिए। बेस्ड ऑन द डिलीवरेशन ऑफ द कमिटी विद स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर थे NPS के, उसके साथ कमिटी ने मीटिंग किया, विचार किया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया एज एन ऑप्शन अंडर NPS विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग डिफाइंड बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर NPS। कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे जो NPS में कवर्ड थे, उनको एक डिफाइंड बेनिफिट देने के लिए UPS को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो लास्ट सवाल था उसके जवाब में सरकार कह रही है कि सिंगल विंडो सिंप्लीफिकेशन पेंशन एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भविष्य मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, significantly improving ease of filling. Further, government has also introduced digital life certificate in accordance with the national initiative of digitally empowering citizen। जो भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, वो जो भी पोर्टल है, पेंशन पोर्टल, भविष्य पोर्टल, इन सब के थ्रू इस चीज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है। NPS के थ्रू कहा जा रहा है कि द लमसम विड्रॉल एन्युटी प्रोसेस फॉर NPS इज कम्प्लीटली डिजिटल wherein subscriber can submit the exit request and get the annuity through online process। यानी NPS के तहत अगर आपको लमसम विड्रॉ करना है या पेंशन प्रोसेस करवाना है तो सारी जो प्रक्रिया है वहाँ पे डिजिटली किया जा रहा है और समय समय पर आपको इसका इन्फॉर्मेशन ईमेल या SMS के माध्यम से सब्सक्राइबर को दे दिया जाता है। तो सरकार यहाँ पे जो 4 सवाल पूछा गया था, इस चारों के जवाब में सरकार ने कह दिया है कि अभी टोटल NPS के तहत 49,802 पेंशनर्स हैं, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में अभी 69 लाख अप्रोक्सीमेटली पेंशनर्स हैं, जबकि सरकार के पास टोटल एम्प्लॉय आज की डेट में 50.14 लाख है। साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार ने कह दिया यहाँ पे कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कैग के जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हुए कहा है कि इससे फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है वो हो सकती है। तो सरकार ने यहाँ पे जो भी सवाल पूछा गया था उसका जवाब पैरावाइज दे दिया है। और अब देखने वाली ये बात है कि आने वाले दिनों में OPS की जो लड़ाई है और कितनी तेज होती है या फिर सरकार इसको दबाने में कामयाब हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जो सीधे संसद से आई थी, जिसे मैंने आपके सामने रख दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।